तो क्वेश्चन नंबर 5 आप ऊपर में देख सकते हैं क्या है कि संकेतों ग्रेटर देन यानी कि बड़ी संख्या बड़ी की साइन है, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना है। ठीक है, इनमें से चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। तो ये भी जो तीन साइन आपको दिया हुआ है ऊपर में क्वेश्चन में, तीनों साइन में से कोई एक साइन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग पास में -3/7 और 2/3 है। क्वेश्चन जो अभी ऊपर में हम लोग किए क्वेश्चन नंबर 4 जैसा बनाए, इसको भी सेम टू सेम वैसा ही बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि -3/7 यहाँ डॉट डॉट का जगह दिया हुआ है और नीचे दिया गया है 2/3। अब साइन लगाना है कि ये छोटा बड़ा होगा, छोटा होगा या फिर इक्वल टू होगा, तीनों में से क्या होगा। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे जो किए थे, दोनों नंबर को क्या करेंगे, पहले बराबर कर देंगे, नीचे हर वाला नंबर। तो -3/7 हो गया, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, पता चल जाए क्या ऊपर वाला नंबर है 2/3, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 इसको भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हालांकि ऑलरेडी पता चल रहा है माइनस में ही प्लस में है, प्लस वाला नंबर बड़ा होता है, माइनस वाला नंबर छोटा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग डिनोमिनेटर यानी कि हर को बराबर करके करेंगे। इसके नीचे 7 है, ठीक है, इसके नीचे 3 है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 7 जो था इसमें 3 वाला में, जिसमें 3 था उसमें जिसमें 7 था उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना करने पे कितना आएगा, 3 तिया -9 7 तिया 21 हो गया। यहाँ करेंगे 7 गुना 14 और नीचे हो जाएगा 7 तिया 21। अब देखिए दोनों भिन्न में क्या है कि हर का वैल्यू दोनों को बराबर हो गया 21। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे -9/21 छोटा होता है, ठीक है, 14/21 से, इसलिए -9 बटा किसका वैल्यू है, -3/7 का, ये छोटा हो जाएगा, और ये 14/21 किसका वैल्यू है 2/3 का, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, ये वाला साइन हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन का साइन बोलते हैं। ठीक है, लेस देन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, ये 5 का ए हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग बना सकते हैं 5 का बी। 5 का बी में कितना दिया हुआ है, -2/3 और 5/-8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी बना लेते हैं बी नंबर। 5 का बी में हम लोग आते हैं। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कि आपको देखना है कि जो भिन्न आपका दिया हुआ है, ठीक है, भिन्न के हर का वैल्यू क्या है, क्या उसको हम लोग कैसे बराबर कर सकते हैं, फिर उसको ऊपर नीचे गुना करके वो दोनों को बराबर कर देंगे, और बराबर जब हो जाएगा तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो हम लोग और बनाते हैं -2/3 -2/3 डॉट 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 है, और 5/-8 है, 5/-8 है। ठीक है, अब ये दोनों को कंपेयर करना है, ये साइन यूज करना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को पहले लिख लेंगे। ठीक है, 2 बार लिखते हैं। अभी हम लोग को यहाँ कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, और देख लेंगे क्या होगा, है ना। अब हम लोग समझते हैं क्या मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो नीचे वाला हम 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पर 8 है, अरे यहाँ पर 8 है और ऊपर 3 है, तो जहाँ 3 है वहां 8 से गुना कर देते हैं। 8 में 16 हो जाएगा और 24 हो जाएगा नीचे। ठीक है, 15 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि ये माइनस जो है ऊपर हम लोग ले जाएंगे तो -15/24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे कि एक साइड तो सिंस करके लिखिए कि एक साइड तो -16/24 है और दूसरी साइड है -15/24। अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा वैल्यू बड़ा है, 16 है या 15 है। एक नजर में देखा जाए तो बड़ा है छोटा है, लेकिन माइनस लगने के बाद ना बड़ा नंबर छोटा हो जाता है, यानी कि जो बड़ा नंबर माइनस में रहेगा वो छोटा होगा, छोटा नंबर माइनस में बड़ा होता है। अब 16/24 किसके बदले में लिखे हैं, -2/3 के बदले में। ठीक है, और 15/24 किसको लिखे हैं, -5/-8 के बदले में। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी भी बहुत इजी है ना, इसमें ऐसे ही दिख जा रहा है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर सी में है 0 और -5/6। तो ये ऐसा ही दिख रहा है कि 0 बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर छोटा होता है। तो फिर भी हम लोग लिखेंगे इसको कि 0 है तो लिख सकते हैं कि 0 और नीचे 6 लाना है। ठीक है, तो 0 × 6 कर देते हैं और ऊपर भी 6 कर देते हैं, तो 0/6 आ जाएगा। और ये -5/6 है, यानी -5/6
6 ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि 0/6 और -5/6 में से ये माइनस में ये प्लस में है, ये बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं 0 होगा बड़ा, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि 0 होगा बड़ा और -5/6 होगा छोटा, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पास में है क्वेश्चन नंबर डी, -2 -3। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, -2 भी है और -3 भी है और 0 है। अब आप सोचेंगे कि इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये छोटा नंबर होगा, क्योंकि अभी बताए थे हम कि माइनस वाला नंबर, नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक नंबर जो होता है छोटा होता है 0 से। लेकिन अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये सी नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 माइनस है और हम लोग क्या जानते हैं 2 माइनस माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाता है प्लस, यानी ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, धनात्मक संख्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ये हम लोग का धनात्मक संख्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये क्या चीज है, ये है -2/-3, जिसको हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो क्या चीज है 0, इसको हम लोग 0 और इसको हम लोग गुना कर सकते हैं, ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं गुना, ऊपर में कर देते हैं 3 से और नीचे भी कर देते हैं 3 से, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 0/3 है ना, 0 को 3 से गुना करेंगे 0/3। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि चूंकि क्या हम लोग देख रहे हैं कि 2/3 और 0/3 में 2/3 और 0/3 में 2/3 बड़ा है, अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं देखो कि 2/-2/-3, देखो ये किसके बदले में आया, इसके बदले में, इसके जगह हम लिख देंगे -2/-3 बड़ा होगा किससे 0 से, ठीक है। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में ई है 2/-2/11, 2/-2/11 और 3/22 है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बना लेते हैं, इसको हम इधर ही बनाएंगे, चलिए, है ना। क्वेश्चन भारी नहीं है, समझना है बात को कि बनाना कैसे है। एक बार समझ गए क्वेश्चन को बनाना कैसे है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और बाकी कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा ना कहाँ पर दिक्कत आता है, फिर उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन लास्ट बनाएंगे, उसके बाद एफ नंबर आप लोग के लिए रहेगा जो कि आप खुद बनाएंगे। तो -2/11 है, डॉट 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 है, कितना दिया हुआ है फिर -3/22। अब ध्यान देना है -2/11 है और यहाँ पर है -3/22। यहाँ देखिए 11 गुना 22 होता है, नहीं कि 22 से 11 है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा नंबर को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 22 बन जाएगा। तो हम लोग दोनों गुना करने के बाद यहाँ 22 ऑलरेडी है, इसको 22 बना देते हैं, तो 11 को 2 बार पढ़ना पड़ेगा तो 22 बन जाएगा, तो ऊपर नीचे गुना कर दिए 2 से, ऊपर -4 बन गया, नीचे 22 बन गया, और यहाँ -3/22 है। अब देखना है कि -4/22 आया हुआ है ना, और यहाँ इधर है -3/22। अब समझना है कौन बड़ा और कौन छोटा है। अभी बताए थे पिछला क्वेश्चन डी नहीं सी में बताए थे कि जो बड़ा नंबर रहेगा नेगेटिव रहेगा वो छोटा रहेगा, इससे माइनस है -4 है, मतलब ये 4 है और ये 3 है, तो 4 तो बड़ा होता है लेकिन नेगेटिव में छोटा हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। अब देखिए कि 4/3 किसके जगह में आया है -2/11 की जगह में, और ये -3/22 किसके जगह में आया है -3/22 की जगह, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो इस तरह से हम लोग सब क्वेश्चन कर दिए। क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई था, एक क्वेश्चन और है ना, ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, बोर्ड में लिख दे रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये एफ नंबर क्वेश्चन है, इसको खुद से ही ट्राई करना है और बताइए हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। हो रहा है तो बहुत बढ़िया कि समझ में आ गया है, और नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स कमेंट करने के लिए ही होता है, कमेंट कीजिए कहाँ पर दिक्कत है, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन है फॉर होमवर्क, आप होमवर्क कीजिए, जितना भी चीज पढ़ाया जा रहा है उसको कॉपी में साथ में नोट डाउन करते हुए चलिए और टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका मैथ कैसे इंप्रूव होता है, और इसी तरह के वीडियोस आते रहता है चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।